ये जो गठबंधन को हड़पने की उनका मन था, ये भी एक बड़ा, और ये हमारा नहीं है, नहीं हमारा नहीं है। सपा अंदर खाने बहुत नाराज है। ममता खुद ही कह चुकी है कि पूरे देश में अलायंस करूंगी। ममता जी का जनाधार जम्मू कश्मीर में भी है ना, पंजाब में भी है, लेकिन वहां नहीं करूंगी है। हाँ। अच्छा, शिवसेना का उसका भी यही हाल है। और अब तो लड़ाई आरजेडी और कांग्रेस में भी होगी बिहार को लेकर के। अब त्यागी जी, आप बार बार देखिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं। बेचारे तेजस्वी की क्या गलती है? तेजस्वी यादव आज कह रहे हैं कि बताइए, हमने तो हमेशा उनका सम्मान किया, हमारी क्या गलती है? हम भी हमारा इस्तेमाल किया और चले। लालू जी का सम्मान करते हैं और अपने भतीजे को बहुत प्यार करते हैं। बस इतना ही बता तो दिया, ये कोई कम है? उन पर आपको दया नहीं आ रही? नहीं, दया तो उनसे आपको हमदर्दी नहीं हो रही त्यागी जी? किस बात के लिए भाई? वो 1.5 साल आपने कहा 25 का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। कहां घोषणा हुई? नीतीश जी ने कहा अगला चुनाव तेजस्वी जी के अगला है उनका, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। जो कमिंग लीडरशिप है आरजेडी की, उसके स्वाभाविक नेता वो हैं। और अगर गठबंधन रहता है तो हूं आफ्टर नीतीश, ये हमसे इसका इनकार किया। हाँ। तो अब सोचिए जरा, आप इधर आ गए, अब तेजस्वी यादव बैठे। अब ये क्यों नहीं पूछते आप हमसे कि हम इधर क्यों आए? हाँ बताइए ना। बताए ना, आपको इतनी देर से बता रहे हैं। बीजेपी से क्या समझौता हुआ है त्यागी जी? जैसे सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि वो संजय झा आए थे हमारे पास प्रस्ताव लेके, हमने मान लिया। देखिए, वो घटनाक्रम आपके टेलीविजन पे चल चुका है। नीतीश जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री से भी उनकी वार्ता हुई। उसके बाद बीजेपी की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई, उसमें संजय झा जी ने प्रस्ताव दिया, उन्होंने स्वीकार किया। एनडीए की बैठक हुई, उसने नेता चुना, वो गवर्नर के पास गए। उस जो संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा वो तो पहल किसने की थी? हमने पहल की। आपने की थी? हमने। यानी सम्राट चौधरी सही कह रहे हैं? कोई गलत नहीं कह रहे। हम प्रस्ताव लेके तो संजय झा जी गए थे बीजेपी के पास। और दूसरा है, जब दोस्ती होती है तो ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी ने हाथ बढ़ाया हुआ है, अगर दूसरा हाथ खींच लेगा तो दोस्ती नहीं होगी। तो क्या समझौता हुआ है अब त्यागी जी? यही कि बिहार को इसकी ऊंचाइयों पे ले जाना है। लोकसभा चुनाव वहां पर जो नौकरियों का काम शुरू हुआ है, वहां पे जो विकास के काम शुरू हुए हैं, उसको और आगे बढ़ाना है। मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा? लड़ेंगे। ओके। चिराग पासवान भी इसी गठबंधन में होंगे? देखिए, फिर वही सवाल पैदा होते हैं। हम तो बीजेपी के साथ जब पिछली बार लड़े थे 16 सीट जीते थे, 1 पर नंबर 2 रहे थे। ठीक है। समझौता एलजेपी का बीजेपी के साथ है, हमारे साथ तब भी नहीं था। ठीक है। ओके। उस समय भी चिराग पासवान जी को हमने कम्युनिकेट किया था, और माननीय गृह मंत्री सिंह जी से जो उनकी आखिरी मीटिंग हुई है, उसमें भी ये था कि उनको बीजेपी से तालमेल करनी। ठीक है। ओके, मैं समझ गया। पिछली बार की तरह बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। इस बार 40 में से कितनी सीटें जीत लेगा एनडीए? 40 की 40, 39 तो पिछली बार भी जीती थी। 40 की 40 आ जाएगी? 40 की 40। जनता स्वीकार कर लेगी ये यू टर्न? जनता स्वीकार कर चुकी है। ये यू टर्न या वो टर्न नहीं है, दीज आर द राइट टर्न। अच्छा, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब ये तय है ना, अब 24 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे त्यागी जी? कहने की बात ही नहीं है, वो सर्वमान्य नेता हैं गठबंधन के पहले से भी। और हम तो एनडीए के संस्था, और सुन लीजिए, एनडीए के संस्थापक हमें जॉर्ज फर्नांडिस जब 14 दिन की सरकार नहीं काम कर पाई थी अटल जी की, तो उसके बाद एनडीए बना है। जॉर्ज उसके कन्वीनर थे। और जब 1995 या 96 में जब जॉर्ज फर्नांडिस बीमार थे, तो अडवाणी जी उनके पास गए थे कि आप हमारी रैली में आइए, मुंबई वाली में। नीतीश कुमार वाज द फर्स्ट लीडर जो उस रैली में जाते हैं और कम्युनिकेट करते। नहीं, ठीक है, वो तो बिल्कुल सही है। यानी नीतीश कुमार ने हार मान ली ना मोदी जी से त्यागी जी? मैं कड़ा सवाल पूछ रहा हूं। शब्दावली आपकी ठीक नहीं है। वो इसलिए हमने साथ काम करने का फैसला किया। नहीं, वो इसलिए मैं कह रहा हूं त्यागी जी, पीएम बनना चाहते थे नीतीश कुमार, अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आ गए। देखिए, इसमें नीतीश जी को इस तरह से आप मलाइन मत कीजिए। नीतीश जी तो 100 बार कहा, आपके चैनल पे भी आया कि मैं किसी पद का दावेदार नहीं हूं, लेकिन मेरे जैसे लाखों लाख कार्यकर्ता चाहते थे कि जो अच्छे चेहरे हो सकते हैं, ही इज वन ऑफ देम। अच्छा, ठीक है। ओके।